नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अगर आपको अपने आप में या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या बढ़ रही है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर इसकी जाँच नहीं करवाते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। इसलिए एएनबी न्यूज आपसे आग्रह करता है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो आप इसकी जाँच करवाएं और इस वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। आप लोग उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना संक्रमितों के उपचार में लगे चिकित्सकों का काम तपस्या की भांति है। जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में मरीजों के बीच में रहकर उनका इलाज कर रहे हैं, इसे एक बड़ी तपस्या ही कहा जा सकता है। धैर्य और तत्परता से चिकित्सक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक जिस मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, विश्वास है कि हम कोविड-19 से लड़ाई में हमारी जीत अवश्य होगी। जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं वे जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों और उपचाराधीन मरीजों से बात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दून, हल्द्वानी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में तैनात डॉक्टर से और मरीजों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से मरीजों की स्थिति, वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, कोविड से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोविड पर नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिन पेशेंट से हमारी बातचीत हुई है सभी ने आपकी सेवाओं से वो संतुष्ट हैं। वहाँ उनके खाने की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी और ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी, उससे सब बहुत संतुष्ट है। और आपकी अच्छी बात है कि पेशेंट आपकी कठिनाई को भी समझ रहे हैं। आप डॉक्टर्स की ढंग से पीपी किट पहन करके और घंटों उनके बीच में रहते हैं, अपने आप में काफ़ी मैं समझता हूँ कि एक तरह से तपस्या ही कह सकते हैं, इसको तप ही कह सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे पूरी संलग्नता के साथ और पूरे धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबके बल पर हम निश्चित रूप से कोविड पर विजय पाएंगे और धीरे धीरे हमारी जो रिकवरी है वो और बढ़ेगी और अच्छा हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और अच्छी दुरुस्त आप करेंगे और हमारे जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो सभी अपने घरों तक स्वस्थ होकर जाएंगे, ऐसी मेरा विश्वास है। आप लोगों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं और वो समय हमारा जल्दी आएगा जब हम लोग बगैर पीपी किट के, बगैर मास्क के और फिर हम सब लोग मिलेंगे। मुझे मिलेगा सौभाग्य आप सब लोगों से मिलने का, ऐसा मेरा भरोसा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रुड़की देहरादून रोड पर स्थित पंचवटी कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पिछले कई महीनों से कंपनी अवैध रूप से बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर रही थी, जिसके बाद हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया। साथ ही मंगलौर के मोहल्ला किला स्थित एक निर्माणाधीन टावर को भी सील किया जा चुका है, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी का बताया जा रहा है और ये आबादी के क्षेत्र में लगाया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे निर्माण को लेकर विकास प्राधिकरण पूरी तरह से गंभीर है। हमने मोबाइल टावर जो निर्माणाधीन था उसको सील किया गया है और पुहाना में एक निर्माणाधीन कोई फैक्ट्री थी, उसमें जो है निर्माणाधीन फैक्ट्री के भाग को सील किया गया। उसके खिलाफ हमने यहाँ पर करीब 40 के आसपास सील किए हैं रुड़की में, 40 के आसपास निर्माण, और बाकी जो निर्माणाधीन है, जो अवैध चल रहे हैं, उन पर चालानी कार्रवाई विचाराधीन है और उस पर सुनवाई के उपरांत जो भी निर्णय होंगे, कुछ समन होते हैं उनको समन किया करेंगे और इसके अलावा जो समनी नहीं होगा और वो बायलॉज के हिसाब से नहीं होगा तो उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होते हैं। ऐसा है, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई वाद विचाराधीन है, वहाँ से नजूल भूमि के संबंध में गवर्नमेंट से जब
ऋषिकेश में शीशम झाड़ी क्षेत्र में बनाए गए कंटेनमेंट जोन के लोगों ने बैरिकेडिंग को लेकर हंगामा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एक परिवार ने आरोप लगाया कि बेटी को परीक्षा देने जाना है, लेकिन पुलिस कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं जाने दे रही है। लोगों ने पुलिस को बैरिकेडिंग खोलने की मांग की है। पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। स्थिति बिगड़ते देखकर पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ नियम तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की कार्रवाई देखकर लोग शांत हुए। वहीं थाना अध्यक्ष RK सकलानी ने बताया कि बेटी की परीक्षा के लिए तहसीलदार को अवगत करा दिया गया है, व्यवस्था बनाई जा रही है। झाड़ी कंटेनमेंट जोन बना रखा है इसको। कुछ मामले यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आज दोपहर में यहाँ पर एक लड़की को एग्ज़ाम देना था, तो उसके परिजनों द्वारा और मोहल्ले के 40-50 लोगों के द्वारा वहाँ पर इकट्ठा होकर के हंगामा किया गया। यद्यपि इतनी बड़ी बात नहीं थी, इनके द्वारा यदि अगर कोई इस तरह की समस्या थी तो उसको रखा जा सकता था। 24 तारीख को इस लड़की का एग्ज़ाम है, तो इन लोगों ने बिना आज्ञा के और जो सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया है, गली में इकट्ठा होकर के इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जिस लड़की को एग्ज़ाम देना था उसके लिए तहसीलदार साहब के द्वारा वार्ता भी कर ली गई है और उस लड़की का एग्ज़ाम जो है वो 24 तारीख को उसको दिलवाने के लिए प्रशासन इंतजाम करेगा। गदरपुर शहर में बस अड्डे की मांग लंबे समय से चल रही है। इसे लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रेमनगर मोड़ पर प्रस्तावित बस अड्डे के निर्माण के लिए भूमि पूजन जल्द ही किया जाएगा, जिसे लेकर गदरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष के निवास पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के सुपुत्र अतुल पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बस अड्डे के निर्माण के चलते किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि गदरपुर शहर में बस अड्डे की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। इसे लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी हो चुका है। बस अड्डा वहीं प्रस्तावित है, बस अड्डा वहीं बनेगा। अब बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी वहाँ पे भूमि पूजन करके बस अड्डे का निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू कराया जाएगा, जिसको कार्यदायी संस्था मंडी परिषद को बनाया गया है। मंडी परिषद के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी, परिवहन के अधिकारी सब आज वहाँ मौके पे पहुँचे हुए हैं। उसका डिमार्केशन करके बहुत जल्दी DPR भी तैयार हो जाएगी और उसका कार्य भी जल्दी शुरू किया जाएगा। नौकरशाही बस में ऐसा अधिकारियों के आपस के मिसकम्युनिकेशन की ये गलती है। किसी की ऐसा नहीं है कि अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं, उनके आपस के मिसकम्युनिकेशन की वजह रही है। बस अड्डा निर्माण होना, बस अड्डा बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, वहीं बनेगा। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, वो विपक्ष करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सकारात्मक सोच रख करके हमारे साथ आए, बस अड्डा निर्माण वहीं होगा। हम उनका भी स्वागत करेंगे, जिस दिन भूमि पूजन होगा वो भी आए साथ। डोईवाला के भोगपुर क्षेत्र में बारिश से नाला बना मुसीबत का सबब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उसे नहीं हटाया गया है। ग्राम दावदा भोगपुर डोईवाल ब्लॉक में बहने वाला नाला बारिश के सीजन में अपना रौद्र रूप धारण करता है, जिसे पानी के साथ पहाड़ों से बहकर आने वाला मलबा सीधा लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और खेतों में फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है, जो लोगों के लिए एक मुसीबत का कारण बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई न होने के बाद ये मामला 2019 में हाई कोर्ट नैनीताल पहुंचा था, जिस पर सुनवाई करने के पश्चात फरवरी 2020 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नाले में हुए अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि नाले की सफाई कर चेक डैम लगाकर नाले की उचित व्यवस्था की जाए। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण संबंधित विभाग की ओर से सिर्फ खानापूर्ति की गई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें काफ़ी टाइम 2 साल से तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, पर कोई पुख्ता इंतजाम हुए नहीं है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, मतलब जो इसका सल्यूशन है वो हुआ नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि नेता लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। उसके बाद अभी तक हाई कोर्ट का निर्णय आ रखा है कि इसकी या तो निकासी की जाए या फिर इसमें चेक डैम लगा के मलबा उठा के इसमें चेक डैम लगाया जाए, जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके और जो लोग बिल्कुल इससे प्रभावित हैं उनकी सुरक्षा दीवार की जाए। वो भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कोई काम इस पर हुआ ही नहीं है। ये खाला सा हर साल की बरसात में ही आता है, किसी साल बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, किसी साल थोड़ा कम, पर आता प्रतिवर्ष है। और ये जाकर के दावड़ा, भोगपुर से आगे 2-2.5 किलोमीटर पर दावड़ा एक जगह है, वहाँ जाकर के इसके बाद कोई निकासी नहीं,
वहाँ जाकर ऋषिकेश में राजस्व ग्राम घोषित होने पर 7 गांव के विस्थापित खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इस खुशी का हिस्सा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को भी बताया है। बता दें कि विस्थापित कॉलोनी में स्थानीय निवासियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। मौके पर विस्थापितों ने राजस्व ग्राम घोषित करने की लड़ाई में अहम योगदान देने पर विधानसभा अध्यक्ष को फूल माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। अब विस्थापित कॉलोनी में रहने वाले निवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, इसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की है। टिहरी में जिलाधिकारी मंगेश घिड़िल्यान ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में पानी के रिसाव को देखते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही निरीक्षण किया और तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में जाने वाले रास्ते को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने दिव्यांग अतिथि गृह स्पीच थेरेपी वार्ड का भी निरीक्षण किया। उधम सिंह नगर के किच्छा में पतंग नगर सी मैप के वैज्ञानिकों की टीम ने अब भांग से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। इसके लिए सी मैप के वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्रों से भांग की लगभग 60 प्रजातियों का चयन किया है, जिनसे अधिकतम THCA, CBD और कैनाविनाइड युक्त भांग की प्रजाति विकसित की गई है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही भांग से निकलने वाले औषधि तत्वों से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए कारगर दवाइयां बनाई जाएंगी। कैंसर, मिर्गी और डिप्रेशन में प्रयोग होने वाली दवाओं में जल्द ही भांग के पौधे से निकलने वाले तत्वों का प्रयोग किया जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अब कैंसर जैसी बीमारी की दवा उत्तराखंड में पाई जाने वाली भांग के पौधों से तैयार की जा सकेगी। और इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते विकास नगर में डाक पत्थर बैराज खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर मात्र 4 फीट नीचे 1490 फीट पर पहुंच चुका है। लगातार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। डाक पत्थर यमुना नदी का लगभग 85 क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा जा रहा है, जो पहाड़ी में जारी बारिश के साथ बढ़ता जा रहा है। डाक पत्थर यमुना नदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सीधा असर अन्य राज्यों में भी आने वाले समय में देखा जा सकता है। ऋषिकेश में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली के पास भारी मलबा आने से राजमार्ग अवरुद्ध हो चुका है, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पैदल जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने लगे हैं। हालांकि मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। थराली में बारिश के चलते कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर चट्टान से पत्थर गिर रहे हैं। राहगीर जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। सड़कें धंसने लगी हैं। वहीं BRO के द्वारा मरम्मत कराई जा रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते पिंडर नदी उफान पर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां का लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और कई सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। और वहीं चट्टानों से जो मलबा गिरा है उसकी वजह से रोड अवरुद्ध हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है।
आपको बता दें कि ऋषिकेश में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली के पास भारी मलबा गिर गया है, जिसकी वजह से वो मार्ग अवरुद्ध हो चुका है और लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून के लच्छीवाला रेंज में 17 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों के बाद रेस्क्यू किया और इसके बाद अजगर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। मंगलवार को लच्छीवाला के बीट अधिकारी राजेश ढोभाल ने रेस्क्यू टीम को जाकिर खान के खेत में अजगर सांप आने की सूचना दी थी। टीम इंचार्ज रवि जोशी मौके पर टीम के साथ पहुंचे। रवि जोशी ने बताया कि बारिश के दिनों में अजगर सांप खाने की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। नागल से सांप का रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान रेस्क्यू टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। ऋषिकेश में लाखों रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नशे के विरुद्ध ऋषिकेश पुलिस उच्च अधिकारियों के आदेश पर चेकिंग अभियान चला रही है। गठित स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा सूचना के बाद THGC गेट के पास एक तस्कर को 2 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ धर दबोचा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2,22,000 रुपए आंकी गई है। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि ऋषिकेश मुनि किरेती क्षेत्र के में साधु बाबा और विदेशी जैसे ग्राहकों को बेचने के लिए लाता था, जिससे पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है और कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि ऋषिकेश में एक अफीम तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 2 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की है और इस अफीम की कीमत करीब 2,22,000 रुपए बताई जा रही है। ये तस्कर क्षेत्र में साधु बाबा और विदेशी ग्राहकों को ये अफीम बेचता था, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उस तस्कर को धर दबोचा और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हमारे द्वारा पुलिस द्वारा अधिक उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाता है नशे के विरुद्ध। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कल STF और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस द्वारा शराब के इसमें सूचना पे एक अभियान चलाया गया था, जिसमें कि हमारे श्रीमान क्षेत्र अधिकारी महोदय की उपस्थिति में हमने एक रोहित पवार है, उत्तरकाशी का है वो, उसके कब्जे से ये हमारा THDC पड़ता है बाईपास रोड पे, इसके समीप रात्रि में अभियान चलाकर उससे 2 किलो 22 ग्राम अफीम के साथ उसको पकड़ा है। आगे क्या कार्रवाई? खराब में इसको अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसके सोर्स का पता कराया जा रहा है, कहाँ से ये इस चीज़ को सप्लाई करते हैं। ऋषिकेश में मदद करने के बहाने ATM कार्ड बदलकर खाते से रुपए निकालने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक बाइक, 3 ATM कार्ड और 3500 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपियों की पहचान शाहिद और एहसान निवासी नाजमाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए ऋषिकेश पहुंचने पर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि अपराधियों के पकड़े जाने से कुछ समय पहले एक महिला का कार्ड बदलकर 48,000 रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया था। अपराधियों ने अपना जुर्म भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने ATM कार्ड से पैसे निकालने वाले बदमाशों को धर दबोचा है। इन बदमाशों के पास से एक बाइक और 3 ATM कार्ड और कुछ कैश बरामद किया है। आपको यह भी बता दें कि अपराधियों के पकड़े जाने से कुछ ही समय पहले इन्होंने एक महिला का कार्ड बदलकर 48,000 रुपए निकाले थे। हाँ, ये हमारा पिछले महीने जो हमारा 26 तारीख थी, 26 जुलाई को, ये हमारा PNB का ATM है हमारा हरिद्वार देहरादून रोड पे। तो इसमें किसी महिला गई थी, तो महिला से इन्होंने ATM चेंज कर दिया था और फिर उस ATM का यूज़ करके इन अभियुक्तों ने अलग अलग जगहों से उसके 48,000 रुपये निकाल लिए थे
और इसके संबंध में फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस द्वारा टीम गठित की गई। हमने फिर वो कैमरे जो हमारे ATM के थे वो कैमरे देखे और उसके आसपास के कैमरे देखे, तो उसमें हमें 2 लड़के दिखाई दिए थे बाइक पे। और फिर कुछ हमें आगे जब हमारी जांच पड़ताल चली तो इस पर फिर हमने कुछ सर्विलांस पर लगाए और कैमरों को किया। तो कल दोबारा फिर हमें सूचना मिली कि ये लोग फिर दोबारा घटना करना रहे, तो कल फिर उसी घटना में प्रयुक्त जो इनकी मोटरसाइकिल थी उसे समेत हमने कल शाम को ये कैनाल गेट के पास इन लोगों को पकड़ लिया। इनसे फिर हमारी जो रकम थी उसकी वो रकम बरामद हुई है और उनके बाद में और आगे जानकारी की जा रही कहाँ इन्होंने घटनाएं की होंगी। हाँ, वो जैसे मैंने बताया आपको कि वाहन इसमें बरामद हुआ है, जो घटना में उन्होंने प्रयोग किया था वो वाहन बरामद हुआ है। अब इनकी कार्रवाई करके इनके खिलाफ जो हमारा जो संबंधित धाराओं में इनका आज हम रिमांड के लिए पेश कर रहे हैं और बाकी इनके विषय में जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा कहाँ और इस प्रकार की घटनाएं की गई होंगी और नेक्स्ट जो पुलिस की कार्रवाई वो चलती रहेगी, विवेचना चलती रहेगी इसमें आगे। जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक मलेथा गांव और आसपास के क्षेत्रों में गुलदार ने आतंक मचा के रखा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज वन विभाग ने पिंजरे के जरिए गुलदार को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक गुलदार कई लोगों को घायल कर चुका है। वहीं पूरे क्षेत्र में लोग गुलदार की दहशत से जी रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से निवेदन किया है कि अभी यहां से वन विभाग की टीम को हटाया ना जाए, क्योंकि अगर 4 या 5 दिनों तक दोबारा कोई गुलदार नहीं दिखता है तो तभी समझा जाएगा कि ये वही गुलदार है जो पकड़ा गया। क्षेत्रवासियों को अभी भी अंदेशा है कि असली गुलदार यहीं गई हैं। और वहीं कीर्ति नगर SDM आकांक्षा वर्मा ने वन विभाग की टीम को अभी कुछ दिनों तक यहीं पर रहकर गश्त करने के आदेश दिए हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। खबर मिली है कि एक गुलदार जो है उसको पकड़ा जा चुका है। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो वही गुलदार है जो मैन ईटर है या नहीं। एक बार वन विभाग से क्लियर सूचना मिल जाए तो फिर वो आपको बता दिया जाएगा। ग्रामीणों का ये कहना है और क्षेत्र प्रतिनिधियों का कि वहाँ पे अभी जो वन विभाग की टीम है गश्त है उसे आगे बढ़ाते रहे, ये उसे अभी ये ना करे कि हमने गुलदार पकड़ लिया है। तो आगे आप इसे क्या कहेंगे? नहीं, एकदम हमारे द्वारा भी निर्देश दिया गया है और जो SDO है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनके साथ भी मेरी बातचीत चलती रहती है, तो वहाँ से कोई भी टीम वापस नहीं जाएगी। किच्चा के रहने वाले एक छात्र ने टिकटॉक की तर्ज पर भारतीय टिकटॉक बनाया है। छोटी सी उम्र में एक छात्र ने बड़ा कारनामा करके दिखाया है। किच्चा के रहने वाले मोहित ने चाइनीज टिकटॉक की तरह इंडियाज टिकटॉक बनाकर अपने हुनर का लोहा बनवाया है। मोहित ने इस ऐप को डेवलप करने के लिए महज 1 महीने का वक्त लगाया है। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ये लाइनें 17 साल के छात्र पर सटीक बैठती हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा निवासी मोहित पुरोहित ने 17 साल की उम्र में ये कारनामा करके दिखाया है। मोहित ने चाइनीज टिकटॉक की तरह एक ऐप तैयार किया है, जिसे उन्होंने 15 अगस्त को लॉन्च भी कर दिया है। ऐप के लॉन्च हो जाने के बाद अब तक हजारों लोग इस ऐप को डाउनलोड भी कर चुके हैं। किच्छा के सेंट पीटर्स स्कूल के 11वीं के छात्र मोहित पुरोहित की बचपन से ही ऐप डेवलपमेंट का शौक था। महज 13 साल की उम्र में मोहित ने अपना पहला मोबाइल ऐप बनाया, जिसका नाम पिक्स क्रिएट था। वगैरह फिर दूसरा जो मेरा पार्टनर है वो संभालता है और बाकी काफ़ी सारे अपडेट्स देंगे जिससे मतलब लोगों को और बढ़िया लगे और इसमें जेन्युइन कंटेंट के ज़्यादा प्रभावित किए। जैसे टिकटॉक में जैसे कुछ भी चीज़ें डाल देते। देश के सभी लोगों से ही अपील करता हूँ कि ये इंडिया टिकटॉक ज़्यादा से ज़्यादा लोड करें और बच्चे का ये लगा हुआ है कि इसका हौसला अफजाई करें और ऐसे सपोर्ट मिलेगा तो आगे और भी एक होता रहेगा। जो चाइनीज़ जो टिकटॉक चल रहा था वो मोदी जी ने बैन किया, तो इसको लगा कि हाँ भाई मैं भी एक टिकटॉक बनाऊँ, तो ये इंडिया टिकटॉक के नाम से इसने किया। कई लाख की आबादी वाले मंगलौर के स्वास्थ्य केंद्रों को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। मंगलौर के स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ND अरोड़ा ने मंगलौर विधायक को एक पत्र लिखा है, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र में पैथोलॉजी लैब के लिए आधुनिक उपकरणों समेत एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस जैसी आधुनिक मशीनों की मांग की है। डॉक्टर ND अरोड़ा ने बताया कि इस वक्त मंगलौर कस्बे की जनसंख्या बहुत है, साथ ही जनता काफी गरीब है जो प्राइवेट अस्पतालों के खर्च वहन नहीं कर सकती और लोग काफी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र पर ही निर्भर रहते हैं। उन्होंने विधायक से गुहार लगाई है कि वो अपनी निधि से अस्पताल को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाएं। वहीं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने इस मामले में आश्वासन दिलाया कि वो जल्द ही इसकी मदद करेंगे। हमने एक एनालाइजर की डिमांड की है जो उन्होंने मान ली है
और मुख्य विकास अधिकारी को पत्र में लिखा है। एक अल्ट्रासाउंड मशीन की डिमांड की है जो उन्होंने वहाँ लिख दिया है। एक और चीज़ की ज़रूरत है एक्सरे मशीन की, एक वेंटिलेटर की, और एक हमें जो ज़रूरत है जो पूरे उत्तराखंड में केवल हरिद्वार में ही सुविधा हो रही है वो है डायलिसिस की। जब से मैं कार्य कर रहा हूँ मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऋषिकेश से डायलिसिस का एक्सपर्ट होने की ट्रेनिंग ली है। इंदौर का जो सिविल हॉस्पिटल है, सरकार की नकारात्मक सोच के कारण अभी तक इसकी ओर कोई ध्यान नहीं गया। मेरे द्वारा मैं जब पहली 2007 से 12 के बीच में विधायक था, मैंने यहाँ पर एक एम्बुलेंस दी थी, उसको भी सरकार ने जाने कहाँ ले जाकर खपा दिया। मैंने कुछ एक एक्सरे मशीन्स यहाँ दिलवाई थी जब मैं चुनाव, पिछली योजना नहीं रहा, विधायक नहीं रहा, मैं चुनाव हार गया था, तो वो एक्सरे मशीनें भी जाने कहाँ यहाँ से नादारद करवा दी। अब सरकार पैसे तो देने से रही, लेकिन यहाँ पर जो उपकरण थे वो भी भेज दिए। अब क्योंकि चिकित्सा ये हॉस्पिटल CSC बहुत अच्छा है, यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो ज़बरदस्ती लड़ भीड़ कर कुछ एक डॉक्टर्सों की व्यवस्था हम लोगों ने करवाई है। तो मैं इस हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डॉक्टर्स से बैठकर यहाँ बात की, उन लोगों ने कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट के से रिलेटेड हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं जब तक मंजूर ना हो जाए मैं यहाँ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं, सरकार का योगदान उसमें नहीं है, लेकिन हाँ विधायक निधि से या मेरे अन्य जो साधन संसाधन हैं उनसे जैसे भी मैं जुटवा सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस हॉस्पिटल को थोड़ा और बेहतर करने की हम कोशिश कर सकें, जिसमें सरकार का हमारी इस CSC ही नहीं सारे अस्पतालों की तरफ एक नकारात्मक। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी मोड़ के पास बुधवार को बारिश के कारण मलबा आने और सड़क का कुछ हिस्सा धंसने के कारण मार्ग करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर 3 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा रहा, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा JCB के माध्यम से सड़क से मलबा हटाकर 2 घंटे बाद मार्ग को सुचारू किया गया। मसूरी से आने वाले ट्रैफिक को कोहलू खेत पर रोका गया। वह देहरादून से मसूरी की ओर आने वाले वाहनों को पानी बैंड से थोड़ा पहले रोका गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने, वहीं साप्ताहिक बंदी के चलते दुकानें बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। इसके साथ ही बुधवार को गैस से भरा ट्रक में उक्त मार्ग पर नहीं जाने दिया गया। वहीं से गैस के सिलेंडर को लोडिंग कर यूटिलिटी में मसूरी भेजा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।